हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 जो है डेटा हैंडलिंग। ये वीडियो होने वाली है पार्ट 7 इसका, और इससे पहले हमने पार्ट 6 अपलोड कर चुका है जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करी है पार्ट 6 में। ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी का। देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता कुछ नहीं होता, बस ये होता है चांसेस कि हमारे कोई काम को करने के कितने % चांसेस होते हैं या फिर कितने फ्रैक्शन में चांसेस होते हैं, तो यही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, देखो अगर आज मौसम साफ है ना, बादल एक भी नहीं है, तो मैं कहूँ कि आज बारिश आ सकती है, तो उसके कोई चांसेस है क्या? आप कहोगे बहुत कम चांसेस है या फिर ना के बराबर चांसेस है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो। ठीक है, आपका एक एग्जाम था, 100 मार्क्स का एग्जाम था। अब उसमें से आप कहते हो कि भाई मेरे 100 में से 200 मार्क्स आ सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? अब आप कहोगे कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि कितने % चांसेस होते हैं किसी चीज़ के, किसी आउटकम के होने के या फिर ना होने के। इसी को ये नॉर्मल भाषा में चांसेस या फिर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। अभी क्वेश्चन 1 है हमारा, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। आउटकम्स का मतलब क्या होता है? जो हमारी रिजल्ट होने वाला है उसको ही हम आउटकम बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 दे रखा है हमारा, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। तो ए पार्ट में, क्वेश्चन 1 के ए पार्ट में हमें एक स्पिनिंग व्हील दे रखा है। स्पिनिंग व्हील जिसमें कुछ लेटर्स हैं, है ना, अल्फाबेट है। जैसे अगर व्हील में बनाऊँ तो कुछ इस तरह से व्हील हमें गिवन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी है और फिर से ए है। ठीक है, अगर आप मुझसे बोलो कि ये अगर व्हील को मैं घुमाऊँ तो व्हील को घुमाने पे ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी में से ही तो पॉइंटर आएगा ना किसी पे। ठीक है, जैसे बचपन में क्या होता था, कुल्फी लेने जाते थे, तो कुल्फी लेने जाते थे, उसमें कुछ नंबर लिखे होते थे। ऐसे एक गोल सी चक्री होती थी, व्हील के बीच में कुछ ऐसे कीलें लगी होती थी और उनके बीच में एक कुछ ऐसा लगा होता था, पॉइंटर टाइप का होता था, इसको हमें ऐसे घुमाना होता था। घुमाने पे 1 2 3 4 कुछ नंबर्स लिखे होते थे, जिसके हिसाब से हमें कोई भी मिलती थी। ठीक है, तो वही होते हैं चांसेस। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं इस स्पिन को, इस व्हील को घुमाता हूँ, तो मेरे चांसेस क्या हैं कि इसमें से ई निकल के आ जाएगा मेरे पास, है ना। ई आने के चांसेस क्या हैं? अब आप कहोगे ई तो इस व्हील में है ही नहीं। जब इस व्हील में है ही नहीं तो उसके चांसेस भी नहीं है, तो हमें चांसेस किस में से बनेंगे? इस सेट में से अभी चांसेस मिलने वाले हैं, है ना। रिजल्ट होने वाले हैं हमारा, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा। इससे बाहर हमारा आउटकम जाने ही नहीं वाला किसी भी हालत में। ठीक है ना, तो ये होते हैं हमारे चांसेस या फिर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका? हमारे आउटकम्स होंगे या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। इसके बाहर हमारे चांसेस जाने ही नहीं वाले। अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें गिवन है कि अगर हम 2 पॉइंट्स को एक साथ उछालते हैं या फिर टॉस करते हैं तो क्या होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉइन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉइन के 2 पार्ट्स होते हैं, फिर 2 फेसेस होते हैं, जहाँ पे एक तरफ हेड होता है और जहाँ पे दूसरी तरफ टेल होता है। ठीक है, अगर मैं 2 पॉइंट्स को एक साथ उछालता हूँ, ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स को मैं एक साथ उछालता हूँ तो मेरे पास जो आउटकम बनेंगे वो किस तरह से होने वाले हैं? या तो दोनों पॉइंट्स जो हैं सेम ही आउटकम शो करेंगे। सेम आउटकम का मतलब या तो दोनों हेड हेड हो सकते हैं, या फिर दोनों टेल टेल हो सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों ही केसेस में हेड हेड आएगा, या तो दोनों ही पॉइंट्स पे, दोनों बार टॉस करने पे टेल टेल आएगा। नहीं तो क्या हो सकता है मेरे पास तीसरा आउटकम, कि भाई पहले में हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए। ठीक है, नहीं तो एक और आउटकम बचता है मेरे पास, जिसमें कि पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए। क्या इसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी है, और कुछ है जो इनके अलावा आ सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑलराइट, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।